friends, I am Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 2nd whole number, and this is the last question of exercise 2.3 and the question number 5 is study the pattern and write the next two steps. Can you say how the pattern works? and उन्होंने hint दे रखा है. अब वो कह रहे हैं कि पहले पैटर्न को स्टडी करो और फिर बताओ इसके नेक्स्ट टू स्टेप्स क्या होंगे और फिर उसके बाद उनको बताना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. अब ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टू स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कितने स्टेप्स हैं. यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5. ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं. हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको नेक्स्ट टू स्टेप्स बताने हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले डिजिट्स देखेंगे, हम फर्स्ट नंबर वाले डिजिट्स देखेंगे सिर्फ कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो फर्स्ट नंबर वाले डिजिट देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ये क्या कर रहे हैं, सिंपल हमारी काउंटिंग चल रही है. पहले 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5. अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमें इजीली पता चल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया. स्टेप हमारा ये आ गया. उसके बाद हम अगला स्टेप देखिए तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 6 के बाद क्या आता है, 7. तो ये हमारा बन गया 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट टू स्टेप्स. ठीक है, ये हो गए हमारे नेक्स्ट टू स्टेप्स. अब हमें क्या बताना है, नेक्स्ट का स्टेप बताना है. अब सेकंड नंबर का सेकंड डिजिट का अब हम देखें तो कौन सा स्टेप बन रहा है, तो ये क्या 8 8 8 8 8, मतलब जो सेकंड नंबर है वो अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहा. तो यहाँ क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा, यहाँ भी क्या रह जाएगा, 8 ही रह जाएगा. अब थर्ड नंबर को देखें, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5. ये भी सिंपल क्या चल रही है, काउंटिंग चल रही है. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 के बाद क्या आता है, 6 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है. अब लास्ट बीच में इक्वल्स टू का साइन है, साइन जो है मल्टीप्लाई का साइन था, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, प्लस का साइन था प्लस का लगाया, इक्वल्स टू का था फिर हमने इक्वल्स टू का लगाया. उसके बाद लास्ट स्टेप जो फोर्थ स्टेप है वो हमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6. ये क्या कर रहा है, रिवर्स काउंटिंग का पैटर्न फॉलो कर रहा है. सबसे पहले 9 हम करते थे ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये वही चल रहा है. अब ये हमें पता है 9 8 7 6 5, 5 के बाद क्या आता है रिवर्स काउंटिंग में, 4. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 9 8 7 6 5 4. ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3. तो ये क्या आ गया, हमारे नेक्स्ट टू स्टेप्स आ गए. ये हमारे नेक्स्ट टू स्टेप्स आ गए जो उन्होंने हमें पूछे थे, राइट द पैटर्न राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स. ये उन्होंने हमें पूछे थे, ये हमने उन्हें बता दिए. अब आगे उन्होंने हमें क्या कहा है, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स. अब आप बता सकते हो कि पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का पैटर्न देखेंगे. उन्होंने हमें क्या कहा है कि इस पैटर्न को इस फॉर्म में चेंज करना है आपने. ठीक है, अब फर्स्ट नंबर का पैटर्न देखो. फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर का पैटर्न देखें तो पैटर्न फॉलोड बाय फर्स्ट नंबर. अब फर्स्ट नंबर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, 1 है, 1 तो इक्वल्स टू 1 ही होएगा. ठीक है, 1 2 यानी कि ये 12 है. 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 1 लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं. अब 1 2 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 लिख सकते हैं. अब आप कहोगे कि ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो काउंट करके देख लो, 111 11 प्लस 1 कितने होते हैं, 3 2 1. तो ये क्या होते हैं, 123 होते हैं. इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 1 1 की फॉर्म में लिख दिया. सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 1 2 3 4 है. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1 लिख देंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 2 3 4 5. इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 2 3 1 2 प्लस 1। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 प्लस 1। मैंने आगे थोड़ी सी हमें और स्पेस चाहिए इसलिए नीचे लिख दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक है ना हमारा लास्ट स्टेप। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ये इसकी एक ट्रिक देख लो कि हमने क्या करना है, जितने नंबर्स हैं उतनी बार लिखना है। 3 है, पहले 1 को 3 बार लिख दिया, फिर 2 है 1 को 2 बार लिख दिया, फिर 1 ऑपोजिट साइड उल्टा देखना है, रिवर्स देखना है। पहले 1 को 4 बार लिख दिया, फिर 1 को 3 बार लिख दिया, फिर 1 को 2 बार लिख दिया, फिर 1 को 1 बार लिख दिया। तो ये था पैटर्न जो कि फॉलोड हो रहा था नंबर 1 से। जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 8। तो 8 8 8 8 8 8 8 8 तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। हमारे पास सेकंड नंबर क्या है, 8। सो पैटर्न फॉलोड बाय जो सेकंड नंबर का हमारे पास पैटर्न है वो चेंज नहीं हो रहा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम एज इट इज लिखेंगे, पैटर्न फॉलोड बाय सेकंड नंबर इज नॉट चेंज। तो सेकंड नंबर का पैटर्न जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे पॉइंट बना के, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का पैटर्न क्या है। अब थर्ड नंबर का अगर हम पैटर्न की बात करें तो थर्ड नंबर की पैटर्न क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर की पैटर्न क्या है हमारे पास, 1 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 हो गया। 6 को सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 7 को 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया, पैटर्न हो गए फॉलोड बाय थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को पैटर्न को हमने सिमिलरली 1 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमारा लास्ट पैटर्न आ गया फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब फोर्थ नंबर का अगर हम पैटर्न देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप ध्यान से देखना, पैटर्न फॉलोड बाय फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 है हमारे पास, ये है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है हमारे पास, 1 2 इंटू 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 9 8 है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 1 2 है। अब हमने 1 2 को यहाँ पे 11 प्लस 1 लिखा था, 1 2 को हमने यहाँ पे 11 प्लस 1 लिखा था, तो 11 1 लिखा था। अगर हम इसको इरेज करके 1 2 को 11 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 8 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमें इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको और सोल्व करते हैं थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करा 88 प्लस 8 1 सा 8 प्लस यहाँ 2 है 2 इक्वल्स टू 9 8 बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसको मैं सीधा ही ऐसे लिखती हूँ, इसको मैं सीधा ही ऐसे लिखती हूँ, 8 8 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 98 होता है। देख लो, इसको प्रूव करके देख लो। 88 8 2 कितने होंगे, प्लस करो, 8 8 और 2 10 10 और 8 18, कैरी 1 8 और 1 क्या होगा 98 हो गए, 98 इनको लिखेंगे। तो इसका पैटर्न क्या बन रहा है हमारे पास,
इसका पैटर्न यही बन रहा है। 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 8 + 1 = 9 लिख सकते हैं। फिर थर्ड वाला जो हमारे पास बनेगा 1 2 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 1 1 + 1 1 + 1 + 3 = 9 8 7 यही है हमारे पास। तो इसको अगर हम सोल्व करके लिखें, तो ये क्या बन जाएगा 888 + 88 + 8 + 3 = 987 ये बन जाएगा। यही बन जाएगा ना। 8 को पहले 111 से मल्टीप्लाई करा 888 आ जाएगा। 8 को 222 से मल्टीप्लाई करा 8 को 22 से मल्टीप्लाई करा 88 आ जाएगा। 8 1 8 आ जाएगा +3 + 987। तो इसको भी मैं सीधा ऐसे ही लिख दूंगी 888 + 88 + 3 +8 + 3 = 987 ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 888 + 888 + 88 + 8 + 4 = 9876 4 है 4 टाइम्स लिखना है। अब 5 है 5 टाइम्स लिखो 1 2 3 4 5 फिर एक लेस 1 2 3 4 फिर एक लेस 1 2 3 फिर एक लेस 1 2 फिर एक फिर 5 = 98765 फिर अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो पहले 6 बार लिखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1 2 + 1 + 6 98765 4 उसके बाद क्या आएगा लास्ट स्टेप 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 फिर 1 2 फिर 1 + 7 = 9876543 तो ये लास्ट वाला स्टेप जो फॉलो हुआ वो ये हुआ। आप इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं इस बार मैनी टाइम्स बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप मेरी वीडियो एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज करो तो आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है ट्रिकी है, आपके अकॉर्डिंग आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा। बट अगर आप इसको रिवाइज करोगे बार बार इसको देखोगे बार बार इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करोगे तो आपसे हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 and the last question of this chapter and this exercise also. So if you like my video please like share subscribe my channel and if you have any doubt please comment. I will try to answer your question. Thank you so much.